साकार रूपं परमात्मना है आत्मस्थितं तत् तव दर्शनं श्री आनंद सिंधो स्मरणं तदीशा मधुरोपदेशं शन्ते दयालु चरणारविंदे कोटि प्रणाम बद्धाजलभ्यो इव प्रार्थनेशा वरदाय कहयत हस्तः त्वदीया शीर्षा सदैव दृष्टि कृपालो शीर्षा सदैव दृष्टि कृपालो। मेरे प्यारे गुरुमुख सज्जनों, एक बार महापुरुष श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी से किसी सेवक ने विनती की कि महाराज आप गुरुमुखों के लक्षण बतलाने की कृपा करें। गुरु साहिब जी ने उससे पूछा कि क्या तुम केवल लक्षण ही जानना चाहोगे या साक्षात गुरुमुख को देखना चाहोगे? सेवक खुश होकर के बोला, यदि आप गुरुमुख को ही दिखला दें तो आपकी बहुत कृपा होगी। गुरु साहिब जी ने उसे एक हुक्मनामा लिख कर दिया और फरमाया, उस फला गांव में हमारा एक सेवक रहता है, ये हुक्मनामा उसे जाकर दो, उससे कहो कि गुरु साहिब जी ने सरोवर की सेवा के लिए 500 रुपये सेवा मंगवाए हैं। आज्ञा पाकर सेवक वहाँ से उस गुरुमुख के घर की ओर रवाना हो गया। सेवक ने जाकर जैसे ही हुक्मनामा पकड़वाया तो भाई गरीबू ने उसे अपने सिर आँखों में लगाया और गुरु साहिब जी की कृपा का धन्यवाद किया। सेवक ने उसकी आर्थिक स्थिति को भांपते हुए कहा कि आपके पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है, फिर आप 500 रुपये कहाँ से दोगे? भाई गरीबू ने बड़ी ही दृढ़तापूर्वक कहा कि जिसने ये हुक्मनामा भेजा है उसको कार्यान्वित करने की सामर्थ्य भी वो स्वयं ही देगा, मैं तो केवल निमित्त मात्र हूँ। अभी उसके बीच ये वार्तालाप चल ही रहा था कि बाहर से एक डिंडोरची की आवाज़ आई जो ये घोषणा कर रहा था कि आज जो भी बादशाह के प्रसिद्ध पहलवान मस्कीनिया के साथ कुश्ती करेगा उसे जीतने पर 1000 रुपये और हार जाने पर 500 रुपये इनाम मिलेगा। ऐसा सुनकर भाई गरीबू उस सेवक से कहने लगा कि देखा कैसे गुरुदेव ने पल भर में ही स्वयं सारा प्रबंध कर दिया। भला आज तक आपने कभी ऐसा सुना है कि हारने वाले को भी इनाम मिले? कुदरत ने घर बैठे ही मेरे लिए संयोग बना दिया। भाई गरीबू घोषणा सुनकर मस्कीनिया से कुश्ती करने के लिए तैयार हो गया। उसने सेवक को कहा कि चाहे मेरी हार निश्चित है लेकिन मुझे 500 रुपये तो मिलेंगे ही। यदि मस्कीनिया के वार से मेरी मृत्यु हो जाए तो भी आप ये सेवा गुरु साहिब जी के चरणों में अवश्य पहुंचा देना। सेवक भाई गरीबू की अद्भुत करनी को देखकर दंग रह गया। भाई गरीबू मस्कीनिया पहलवान के सामने अखाड़े में जा पहुंचा तो मस्कीनिया उसे देखकर हैरान हो गया। सोचने लगा कि ये हड्डियों का ढांचा अपनी मृत्यु को गले लगाने क्यों आया। उसने अपनी उत्सुकता को शांत करने के लिए पूछ ही लिया, अरे भाई तुम मरना क्यों चाहते हो? भाई गरीबू ने कहा कि आप कुश्ती लड़ने के लिए आए हैं, सो आप अपना काम करें, फिर मैं मरूं या जीऊं, इससे आपको क्या प्रयोजन। मस्कीनिया के बार बार आग्रह करने पर भाई गरीबू ने गुरुदेव द्वारा भेजे गए हुक्मनामे की बात कह सुनाई और ये भी कहा कि शरीर तो नाशवान है, आज नहीं तो कल एक न एक दिन तो मृत्यु के मुख में जाना ही है। फिर अपने गुरुदेव की आज्ञा का पालन करते हुए यदि इस नश्वर शरीर का अंत भी हो जाए तो इससे बड़े सौभाग्य की और क्या बात होगी।
मस्किनिया भाई गरीबू के भक्ति भाव से परिपूर्ण विचारों से बहुत प्रभावित हुआ। सोचने लगा कि जिन गुरुदेव के शिष्य में इतना प्रेम व साहस है वे स्वयं कितनी करने वाले होंगे। मुझे भी उनके दर्शन अवश्य करने चाहिए। मन में ऐसा विचार आते ही वो भाई गरीबू से कहने लगा कि आप मुझे भी अपने गुरुदेव के दर्शन कराने का वचन दें तो मैं ये कुश्ती हारने को तैयार हूँ। भाई गरीबू ने कहा कि मैं ऐसा वचन नहीं दे सकता, परंतु अपनी ओर से मैं गुरुदेव के चरणों में विनती अवश्य करूँगा। आपका अपना प्रेम ही आपको उनके दर्शन करवा सकता है। मस्किनिया ये बात खुशी से स्वीकार कर ली। मस्किनिया ने लोगों को दिखाने के लिए थोड़ी देर भाई गरीबू से कुश्ती लड़ी। फिर एकाएक उसने अपने आप को ऐसे धरती पर गिरा लिया जैसे सचमुच ही भाई गरीबू के वार से गिरा हो। कुछ ही पलों में तहलका मच गया कि मस्किनिया पहलवान एक निर्बल व्यक्ति से हार गया। लेकिन मस्किनिया को अपनी हार व निंदा की तनिक भी परवाह नहीं थी। हृदय में एक उमंग थी कि कब महापुरुषों के दर्शन होंगे। ऐसी लालसा लिए वो भाई गरीबू के साथ गुरु साहिब जी के दर्शनों के लिए चल पड़ा। जब वे गुरु साहिब जी के चरणों में पहुँचे तो उस समय गुरु साहिब जी सुखमनी साहिब की रचना कर रहे थे। 11 अष्टपदियाँ पूर्ण हो चुकी थी। तभी सेवक ने जा कर के श्री चरणों में सब हाल बयां कर मस्किनिया को दर्शन देने की विनय की। गुरु साहिब जी ने उसे दर्शन देकर कृतार्थ किया और 12वीं तुक में ये दोहा रचकर उसे सदा सदा के लिए अमर कर दिया। सुखी बसे मस्किनिया आप निवार तले, बड़े बड़े अहंकारिया नानक गर्भ गले। चित्त से अहम भाव को त्यागने से सद्गुरु का साक्षात दर्शन और उनकी प्रसन्नता प्राप्त होती है। श्री गुरु महाराज जी ने पल भर में ही पहलवान मस्किनिया का निस्तार स्वयं कर दिया। फिर उन्होंने उस सेवक से पूछा कि तुम्हें जो जिज्ञासा थी गुरुमुखों के लक्षण जानने की, वह पूरी हुई कि नहीं। सेवक ने बड़े ही शुक्रगुजार होते हुए बार बार श्री चरणों में अर्ज की कि धन्य है प्रभु, आप धन्य हैं और आपके सेवक भी धन्य हैं जो आपकी आज्ञा का पालन करने में अपना सर्वस्व कुर्बान कर देते हैं। ऐसे सेवकों का जीवन ही सफल और सार्थक है।